अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। वहां पर मेरे और आपके जिम्मा अल्लाह ताला ने सिर्फ बच्चों को डांटना डबड़ना नहीं रखा, सिर्फ बीवी को महकूमियत के लिए नहीं रखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम्हें हमने एक छोटी सी सल्तनत का हुक्मरान बनाया है, उसमें तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम्हारी बीवी है। हमने तुम्हें इनके बारे में भी पूछना है कि तुमने इनके बारे में कितना इनको दीन सिखाया, कितने इनको आदाब बताए, कितना ये दीन की तरफ रागिब थे। मैं इस वक्त सिर्फ एक जिहद की बात कर रहा हूं कि इस नौजवान का रुख दीन की तरफ होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मुआशरती एतबार से हम बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से हटा लें, उनको हम मस्जिदों में टोपियां लेकर बिठा दें, उनको हम तिलावतें। यहां पर भी एक बात ज़हन में रखें, मुआशरे के अंदर इबादत गुजार होने के बारे में भी धोखा है। मुआशरा ये समझता है कि नमाज पढ़ लेना, तस्बीहें कर लेना, तिलावतें कर लेना ये इबादत है, लेकिन अल्लाह के नबी की नजर में इबादत कुछ और है। यही वजह है कि जिस तरह एक मरीज आदमी, डॉक्टर इसको बड़ी अच्छा नुस्खा दे सेहतमंद होने के लिए, लेकिन ये वो नुस्खा भी इस्तेमाल करता रहे और साथ में बद परहेजी भी करता रहे, तो उस नुस्खे की ताकत और तवानाई और फायदा कम हो जाएगा, जाया नहीं होगा। जो फायदा उसको नुस्खे से होना चाहिए था, बद परहेजी की वजह से वो हासिल नहीं हो रहा। अगर ये बद परहेजी ना करता तो वो नुस्खा इसको तंदुरुस्त करता, इसको तवाना करता, इसकी सेहत का जामिन बनता। इसी तरह आज हम सालों साल से नमाजी हैं, सालों साल से हम हाजी भी हैं, हमारे उम्रे भी हैं, हमारी ज़कातें भी हैं, हमारे हाथों में तस्बीहें भी हैं, लेकिन हमारी नमाजें हमारे ऊपर ही अच्छा असर क्यों नहीं छोड़ रही? इसलिए कि मासियत और गुनाह से बचने का वो दायिया नहीं है जो नमाजों को पूरे तरीके से इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज करता है। जिस तरह एक मरीज आदमी बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ बद परहेजी करेगा तो दवाई की इफादियत कम हो जाएगी। इसी तरह आज हमारी ये जो टूटी फूटी से सजते हैं, ये गुनाह की मासियत से ना बचने की वजह से ये भी अपना पूरा असर मुआशरे के अंदर नहीं दिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझसे मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन। अब फरमाया कौन है जो मुझसे चंद बातें सीखेगा, या खुद उन पर अमल करे या ऐसे लोगों को सिखा दे जो उन पर अमल कर ले। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं सीखूंगा। तो आपने उसमें से एक बात ये इरशाद फरमाई, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपने आप को बचाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। जितनी अल्लाह इबादत की तौफीक दे दे वो करें, फराइज से तो छुटकारा ही नहीं, फराइज से तो निकल ही नहीं सकते। उसके बाद जितनी अल्लाह हिम्मत दे, नवाफिल में, ज़कात में, सदकात में, खैरात में निकले आगे, लेकिन इत्तक़िल महारिम, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। जब तुम गुनाहों से अपने आप को बचाओगे तकुन अअबुदन नास। मैं फिर यहां पर यह कड़वी सी मिसाल दिया करता हूं। हाई साहब अभी उम्र से आकर कहते हैं, गुज़श्ता अल्लाह का करम हुआ, जाके हरम में जुमा पड़ा और यहीं पर फोन आता है तो 5, 6, 7, 8, 10 झूठ एक ही सांस में बोल जाते हैं। महारिम से नहीं बचे। उम्र तो कर लिया, अच्छी बात थी, नमाज तो पढ़ ली, अच्छी बात थी, मस्जिद में खड़े होकर भी हम झूठ बोल देते हैं। मस्जिद में तो आगे इबादत तो कर ली, इसी को इबादत समझा, झूठ से बचने को इबादत ना समझा। इसी तरह आज हमारा नौजवान जब तक बेहयाई से, बेशर्मी से, फहाशी से जब तक नहीं बन जाता, तब तक ये कुंदन नहीं बनेगा। अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अजीब अजीब तरह से समझाया है, कभी खोलने की अल्लाह तौफीक दे। मैं अक्सर ये कहता हूं, आप पकड़ें किसी को भी, उस फर्द को पकड़ें जिसको आप समझते हैं ना दीन का पता ना दुनिया का पता, कुछ भी पता नहीं, फिर उससे आप ये एक सवाल करें कि भाई तुम्हारा खुदा अल्लाह है या तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारा खुदा है? तो मेरे लिए ख्याल में कि कोई पागल किस्म का आदमी भी ये कह दे, जब आप अल्लाह का और ख्वाहिशात का लफ्ज लेकर आएंगे कि मेरा रब ख्वाहिशात है, वह मेरा अल्लाह, अल्लाह को मानता हूं मैं, अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को पाकीज़ा नौजवानी अता फरमाए, मुल्क व मिल्लत के लिए, दीन के लिए इनको कीमती बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।